नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे अभिनेता, सिंगर और परिपक्व राजनेता की जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पवन सिंह की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वही पवन सिंह की जिसके चुप रहने पर टीआरपी बढ़ जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वही पवन सिंह की जो ज्योति सिंह के पति हैं। मैं बात कर रहा हूँ वही भोजपुरी सिंगर की जिसका डंका बॉलीवुड में भी बज रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वही पवन सिंह की जिसके गानों पर पूरा बिहार, यूपी, झारखंड समेत दिल्ली जैसे राज्य के युवा और बुजुर्ग, इवन बच्चे भी झूमते नजर आते हैं। पवन सिंह का विवादों से हमेशा नाता रहा है, या यूँ कहिए कि पवन सिंह जहाँ जाते हैं विवाद वहाँ पीछे पीछे रहता है। कभी इनके बातों से विवाद हो जाता है तो कभी इनके गानों से विवाद हो जाता है, कभी किसी के छूने से विवाद हो जाता है तो कभी किसी न किसी के अफेयर के कारण विवाद हो जाता है। पवन बिहार और भोजपुरी इंडस्ट्री के शान माने जाते हैं। कोई ऐसा अवार्ड नहीं जो भोजपुरी इंडस्ट्री का जो इन्हें ना मिला हो। बिहार और यूपी के सिंगर इनके जैसा गाने गाने के लिए तरसते हैं, इनको गुरु और अपना प्रेरणा मानते हैं। पवन काफ़ी खुले विचारों के लिए जाने जाते हैं, कम बोलते हैं पर जब बोलते हैं अच्छे अच्छों के बोलती बंद कर देते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में इनका दबदबा है, ये कहना गलत नहीं होगा। कोई भी हीरो हो या हीरोइन, डायरेक्टर हो या सिंगर, इनसे सीधा टकराव लेने से बचते हैं। पवन अपनी गायकी के लिए जाने जाते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री को नई दिशा और दशा बदलने में पवन की भूमिका काफ़ी अग्रणी मानी जाती है। पवन एक बेहतर इंसान है, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में इन्हें दबंग की संज्ञा दी गई है। पवन सिंह तो हमेशा चर्चा में रहते हैं, पार्टी फंक्शन और रियलिटी प्लेटफॉर्म से ये बचते नजर आते हैं, लेकिन हाल में इन्होंने पुनः बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली। इसको लेकर भी विवाद गहरा गया। कयास ये लगाए जा रहे थे कि बिहार विधानसभा के इस चुनाव में ये आरा या काराकाट से चुनाव लड़ेंगे, मगर पत्नी के साथ हो रहे विवादों और ज्योति सिंह द्वारा किए गए खुलासों के बाद पवन सिंह की छवि धूमिल होती नजर आ रही है। इसलिए बीजेपी पार्टी इनको एक बार फिर से टिकट देने से मना कर रही है। लोकसभा चुनाव के समय भी पवन सिंह को टिकट मिला, लेकिन 1-2 दिन के अंदर विवाद के कारण पवन को अपना टिकट वापस लेना पड़ा। तब निर्दलीय रहकर काराकाट से चुनाव इन्होंने लड़ा। काराकाट की जनता ने इन्हें काफ़ी भरोसा जताया, विशेषकर राजपूतों ने। इसकी वजह से बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। कोई भी सीट बीजेपी आरा, भोजपुर और बक्सर के वाले क्षेत्रों में जीत नहीं सकी। पवन ने एक मजे हुए राजनेता की भांति बड़े बड़े दिग्गजों से सामना किया और उन्हें परास्त भी किया। पार्टी ने इन्हें निष्कासित भी किया, लेकिन बीजेपी इस बार और नुकसान नहीं उठाना चाहती थी, इसलिए पवन सिंह को अपने पक्ष में करके इसकी भरपाई भी की। टिकट भी देने का वादा कर चुकी है पार्टी। अभी असमंजस में है कि वो करे तो क्या करे। पार्टी का